जब आप अपनी चेतना के पास जाएंगे तो शुरू शुरू में वो अलग अलग रूप में आएगा, अलग अलग चीज़ें दिखाई देंगी, विजन दिखाई देगा। तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपको डराएं, कुछ चीज़ें आपके अंदर में लालच पैदा करें। लेकिन गुरुदत्त कहते हैं जो आदमी फर्मली खूब कस के पकड़ता है अपने गुरु की टीचिंग्स को, उसको कोई डर नहीं होगा। ये बेचारा किसी इंसान को दुख क्यों झेलना पड़ता है? बॉडी कॉन्शियसनेस की वजह से, शरीर के अनुभव की वजह से। एक आत्मन होकर के भी उसको दुख झेलना पड़ता है, मिजरी एंड्योर करना पड़ता है। इसलिए अपने आप को व्यक्ति ब्रह्मांड से अलग मत मानो। अगर सच पूछो तो तुम्हारा बॉडी ये बॉडी नहीं है, ये ब्रह्मांड तुम्हारी बॉडी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज में जिसमें गुरु दत्तात्रेय परशुराम को ऐसी बातें बताते हैं जिसके ज़रिए वो दुनिया को भूल जाएं। उनको 24 घंटे खाली वही बात याद रहे जिसके ज़रिए वो अपने सेल्फ तक पहुंच सकें, अपने ईश्वर तक पहुंच सकें। लेकिन इसमें एक बड़ी दिक्कत है, जब कोई हमसे ऐसी कोई बात कहता है जिसके ज़रिए हम भगवान को पा सकते हैं, सेल्फ को पा सकते हैं, तो जो बता रहा है वो तो क्लियर है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है क्योंकि वो तो अनुभव कर रहा है। लेकिन हम जो सुनने वाले हैं उसके अंदर ढेर सारे डाउट हैं, कन्फ्यूजन है। इसलिए जो भी बातें बताई जाती हैं उसमें से हम नई बात निकाल लेते हैं, एक नया डाउट निकाल लेते हैं, एक नया सवाल। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इन बातों में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझ आएंगी, और समझ काटता है। समझ तलवार है जो इस दुनिया को काटता है। हम लोग मोटिवेशन इंटरव्यूइंग पढ़ रहे थे, तो उसमें हम आज पढ़ रहे थे कैसे एक काउंसलर को अपने क्लाइंट की वैल्यूज़ को पहचानना होगा, उसकी गोल्स को पहचानना होगा। वैल्यू मतलब वो किस चीज़ को कीमत करता है। अब एक आदमी है, हो सकता है उसके लिए रुपया पैसा बड़ा कीमती हो, किसी के लिए सिद्धांत, अच्छाई, ईमानदारी, कोई अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है, वही सब कुछ उसके लिए है। लेकिन जो आदमी अपने सेल्फ को जानना चाहता है उसके लिए सबसे कीमती उसके गुरु के शब्द होते हैं। कहते हैं अगर गुरु आपको शिष्य ना भी माने, आप ही गुरु को अपना गुरु मान लो और उसके ज्ञान को निचोड़ना शुरू करो, निकालना शुरू करो, तो उसकी मदद से आप मुक्त हो सकते हो। गुरु दत्त कह रहे हैं वो इंसान गुरु नहीं है जिसको तुम सुन रहे हो, उसका ज्ञान गुरु है। इसका मतलब वो हो सकता है वो आदमी सुबह से शाम तक 100 चीज़ें करता हो जो आपके हिसाब से गलत है, लेकिन वो ज्ञान जो वो गुरु दे रहा है वो आपका गुरु है। कृष्णमूर्ति के बारे में एक ऐसी कहानी है, सच है ये। ओशो की एक फॉलोअर थी जो कृष्णमूर्ति के पास गई थी, सोचिए हमको ज्ञान देंगे। उनको मिलने से पहले उनके साथ गई थी कहीं दुकान में किसी, वहाँ बेचारे कृष्णमूर्ति 2 टाई देख रहे थे, ये लें कि वो लें। काफ़ी देर तक सोचते रहे, फिर नहीं लिया, कन्फ्यूज हो गए। उसने पूछा क्यों नहीं लिया, बोलते समझ में नहीं आया। तो बेचारी वापस आ गई, बोलती जब ये टाई नहीं समझ पा रहे हैं कौन सी लेनी है तो ज्ञान क्या बताएंगे हमको। तो ओशो बोलते तू मूर्ख है, तो समंदर में गई, बिना नहाए चली आई। उस आदमी का जो ज्ञान है उसके मन के जरिए उसने सीख लिया है कैसे दुनिया को काट कर निकला जाता है। तो उसकी बाकी हरकतें, बाकी बातचीत, उसकी चिंता मत करिए। जैसे अभी डॉक्टर सिद्धांत मुझे लेकर गए थे इस बार, शंकर महाराज का एक मठ है पुणे में, वो सिगरेट पीते थे, बल्कि अब तो लोग उनको सिगरेट चढ़ाते हैं। तो इसकी चिंता मत करिएगा, उस आदमी की हरकत क्या है, उसकी ज्ञान गुरु है। गुरुदत्त कहते हैं जहां पर सेल्फ का एक्सपीरियंस है वही आनंद है। अब देखिएगा धीरे धीरे गुरुदत्त
परशुराम की और आपकी वैल्यूज़ को बदल रहे हैं। कह रहे हैं जहाँ पर सेल्फ है, जहाँ पर मैंपन है, वहीं पर आनंद है और हम कुछ और नहीं हैं, वही आनंद हम हैं। एक छोटा बच्चा होता है, उसको ब्रश करना नहीं अच्छा लगता, नहाना नहीं अच्छा लगता, कपड़े पहनना नहीं अच्छा लगता छोटे बच्चों को, निकाल निकाल के फेंक देते हैं। लेकिन रोज़ पहनाया जाता है, रोज़ ब्रश कराया जाता है, रोज़ नहलाया जाता है। ऐसे ही हमको कुछ ऐसी बात बताई जा रही है ताकि हम उसको अपने अंदर ठहरा सकें। जब हम शरीर में रहते हैं और अपने मैंपन को महसूस करते हैं तो हमको छोटे बच्चे की तरह पता नहीं है कि ये आनंद है। हमारे लिए मुश्किल है ये आराम से अपने शरीर को महसूस करना। ये कह रहे हैं कि वही आनंद है। गुरुदत्त कहते हैं, यार लोग कहते हैं कि मैं खुश हूँ, जो भी भगवान ने दिया है बहुत है और मैं उससे बड़ा खुश हूँ। लेकिन क्या उन लोगों ने आनंद का अनुभव किया है? बुद्ध बड़े समझदार थे। वो जब आनंद कहा करते थे तो लोग सोचते थे ऐसे आंख बंद करके, अरे मौज होगी अंदर अंदर, कुछ चक्र का अनुभव आएगा, अंदर में मीठी मीठी कोई चक्र दिखाई देंगे, कोई लाइट दिखाई देगी, मुस्कुराएंगे। तो उन्होंने आनंद को एक अलग तरीके से समझाया। उन्होंने नया शब्द दिया। उन्होंने कहा शोक होगा, शोक नहीं होगा। जो आदमी ध्यान में जाएगा, जब उसको दुखी होने का मौका आएगा तो दुख नहीं होगा। एक भिक्षु, बुद्ध का भिक्षु, एक घर में भीख मांगने गया। वो औरत अपना निकाल के लाई देने के लिए भिक्षा। तब तक से एक कोई खबरी आया खबर देने के लिए कि माता जी, आपके बच्चों की और आपके पति की डेथ हो गई। कई बच्चे थे, 10-12 बच्चे थे, सब मर गए, पति भी मर गए। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं, जब भगवान की मर्जी है। तो लाई और भीख दे करके अपना अंदर जाने लगी। तो वो जो भिक्षु था बोलता है, माता जी, मैं तो सोच रहा था कि आप गृहस्थ हैं, आप माया में फंसी हैं, मैं साधु हूँ, मैं आपको ज्ञान दे दूँ, लेकिन आपको तो दुख ही नहीं रहा। दुख कहाँ गया आपका? तो बोलती हैं, आप बुद्ध को सुनते हैं, मैं भी सुनती हूँ, वो ले गए हमारा दुख। हम जब तक अपने अंदर में रहना नहीं सीखते तब तक हम बाहर की चीज़ों को खुशी और दुख मानते हैं। गुरुदत्त कह रहे हैं वो लोग आनंद नहीं जानते, मतलब अशोक को नहीं जानते। एक ऐसी स्टेट जहाँ पर कोई चीज़ आपको डिस्टर्ब ना कर सके, केवल अपने अंदर में रहना, यही असली खुशी है। अब एक बड़ी मुश्किल चीज़ समझा रहे हैं। अगर आप अपने गुरु की पूजा करना चाहते हैं तो उनके शब्दों की पूजा करिए। और गुरु के शब्द मतलब हमारी अपनी चेतना। जो भी हम जिनुगा में पढ़ते हैं, चाहे रमन महर्षि की किताब में, साईं बाबा की बुक में या गुरुदत्त की किताब में, हम अपनी चेतना तक ही तो पहुंचने के लिए बार बार याद दिला रहे हैं खुद को। तो गुरु के शब्द मतलब हमारी अपनी चेतना, हमारा मैंपन ऐसा है जैसे मन के परे। देखिए, अगर हम जोर से चीखें ना तो बहुत ऊपर तक आवाज़ नहीं जाएगी, कुछ दूर तक जाएगी, उसके बाद नहीं जाएगी। हमारे पास वो है ना नापने वाला लेजर लाइट, यहाँ से चलाओ तो वहाँ तक जाता है। तो सामने अगर कोई दीवार है तो वहाँ तो चला जाएगा, लेकिन ऊपर डालो तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि आसमान है, खाली जगह है। मन के अंदर भी एक तो मन है और बाकी हम हैं। मन कुछ दूर तक है, लेकिन उसके परे हम हैं। मैं मन से परे हूं, इसलिए ये याद रखिए कि हम किसी भी तरह के गुण से भी परे हैं, अच्छाई और बुराई से परे हैं। हमारा स्वभाव स्पेस की तरह है, खाली जगह की तरह। अब खाली जगह के अंदर में कोई क्वालिटी दिखती नहीं है, खाली है वो, न रंग है, न खुशबू है, न उसमें कोई सॉलिड ताकत है। लेकिन एक चीज है जो बड़ी ताकतवर है स्पेस में, वो सब जगह फैला हुआ, वो आकाश की तरह फैला हुआ है। और जो सबसे पावरफुल ताकत है स्पेस की, जो अंतरिक्ष है, जो स्पेस है, वो अभय है। पूरे ब्रह्मांड में एटॉमिक बॉम्ब फोड़ दीजिए आप, बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाएं, लेकिन ऐसे है जैसे कि कुछ नहीं हुआ। स्पेस को कुछ नहीं होता, का कोई रूप ही नहीं।
हमारा स्वभाव भी उसी स्पेस की तरह है। स्पेस अभय है, उसके अंदर में कोई भय नहीं है। ऐसे ही हमारा स्वभाव भी अभय है स्पेस की तरह। जब तक हम रूप को पकड़ेंगे भय रहेगा, जब तक रूप है तब तक हम हैं। लेकिन जो आदमी अपने अंदर के खाली जगह को, स्पेस को महसूस करता है, वो धीरे धीरे अभय वरदान पा जाता है। हमारा सेल्फ स्पेस की तरह स्टुपेंडस है, महाप्रभावशाली और फैदमलेस, को कोई नाप नहीं सकता। इतना गहरा, इतना इतना फैला हुआ है, लेकिन मन बार बार उसको भूल जाएगा। इसलिए कहते हैं अपना ध्यान अपने अंदर के स्पेस पर रखो। अटेंशन मतलब होता है ध्यान देना, सतर्क रहना। जब भी मौका मिले अपने अंदर की स्पेस को पूजा करो, बिना डुअलिटी में गए, बिना द्वैत में गए। द्वैत मतलब अंदर में एक विचार आया, अरे मेरे साथ ये हो रहा है, अरे ये अच्छा हो रहा है, ये द्वैत है। जहाँ पर आप ये कहते हैं कि मैं दुनिया से अलग हूँ, दुनिया मुझसे अलग है, मेरे साथ अच्छा हो रहा है, मेरे साथ बुरा हो रहा है, ये द्वैत है। तो कहते हैं अपने स्पेस के साथ रहो, और जैसे ही द्वैत आए उसको पकड़ो, पहचानो और उससे दूर हो जाओ। अगर तुम अपने शरीर के साथ में खुद को जोड़कर नहीं देखोगे तो तुम आनंद का सागर होगे। ओशन ऑफ ब्लिस, ओशन मतलब होता है समंदर, ब्लिस मतलब होता है आनंद। अगर तुम अपने आप को शरीर नहीं मानोगे तो तुम आनंद के सागर होगे। कहते हैं अगर तुम्हें मंत्र जप करना ही है तो इसको रिपीट मत करो, इसको बार बार बोलो मत। इसको समझो कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं अरूप हूँ, मैं वो प्योर प्राण हूँ जो इस बॉडी के अंदर में बहता है और इस बॉडी को जिंदा रखता है। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं वो अरूप स्टेट हूँ, मैं वो प्राण हूँ जो इस बॉडी को जिंदा रखता है। इसको अपने मन में एक समझ की तरह चलने दो। शरीर से जो भी अनुभव करेंगे हर चीज का एक लिमिट है, लेकिन जो आदमी बॉडी कॉन्शियसनेस के साथ अलग हो जाता है, जो आदमी बॉडी कॉन्शियसनेस से अलग हो जाता है, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, कोई लिमिट नहीं होता, कोई दायरा नहीं होता। हम लोग बड़े चिंता करते हैं कि हमारा परिवार कैसे पलेगा, हमारा घर कैसे चलेगा, हमारी बीमारी कैसे ठीक होगी, जब हमारे प्रियजन चले जाएंगे दुनिया छोड़ के तो हम कैसे बचेंगे। गुरुदत्त कहते हैं कॉन्शियसनेस विल सस्टेन यू, तुम्हारी चेतना तुमको चलाएगी। अगर तुम अपने गुरु के शब्दों के ऊपर विश्वास कर सको तो तुम्हारी चेतना तुमको संभाल ले जाएगी। वही तुम्हारी असली माँ है। और जिस आदमी का अंदर का अर्ज, अंदर की चाहत उसके गुरु के प्रति डिवोशन है, जो गुरु के प्रति भक्ति करना चाहता है 24 घंटे, उसके ऊपर मौत का कोई असर नहीं होता। डेथ हैज़ नो इफेक्ट ऑन यू, उसको मौत छू नहीं पाती। जब आप अपनी चेतना के पास जाएंगे तो शुरू शुरू में वो अलग अलग रूप में आएगा, अलग अलग चीज़ें दिखाई देंगी, विजन दिखाई देगा। तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपको डराएं, कुछ चीज़ें आपके अंदर में लालच पैदा करें। लेकिन गुरुदत्त कहते हैं जो आदमी फर्मली खूब कस के पकड़ता है अपने गुरु की टीचिंग्स को, उसको कोई डर नहीं होगा। ये बेचारा किसी इंसान को दुख क्यों झेलना पड़ता है? बॉडी कॉन्शियसनेस की वजह से, शरीर के अनुभव की वजह से। एक आत्मन होकर के भी उसको दुख झेलना पड़ता है, मिजरी एंड्योर करना पड़ता है। इसलिए अपने आप को व्यक्ति ब्रह्मांड से अलग मत मानो। अगर सच पूछो तो तुम्हारा बॉडी ये बॉडी नहीं है, ये ब्रह्मांड तुम्हारी बॉडी है, इसके साथ रहो। अभी हमारी चेतना इस बॉडी के अंदर में लॉक्ड महसूस होती है, लेकिन अगर बॉडी को महसूस करते रहो तो खुल जाती है। ऐसे एक बोतल में परफ्यूम है, उसको खोल दो तो परफ्यूम आसपास में फैल जाएगी। ऐसे ही हमारी चेतना इस शरीर में से निकलकर ब्रह्मांड में फैल जाएगी। कह रहे हैं सारी बातों को दिल से लगा लो, ये तुम्हें साफ साफ देखने में और अनुभव करने में मदद करेगी, और साथ ही साथ तुम्हारे अंदर बीज बन जाएगी। वही बीज है जो ब्रह्मांड बनता है। कहते हैं वो अलग अलग शरीर से घूमती है, अलग अलग शरीर में रहती है, लेकिन फिर भी स्पॉटलेस है, कोई भी शरीर का दाग उसको नहीं लगता। लोग कहते हैं पहले तुम गंगा नहाओ, अपने पाप धो,
तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। शरीर तुम्हारा नहीं है, उसके पाप कहाँ से धोओगे तुम? तुम्हें किसी जात पात की, किसी रिलीजन की रूल्स और रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें ये कपड़ा पहनना है, ऐसे उठना है, ऐसे दिया सलाई लगाना है, ऐसे नमाज पढ़ना है, इन सब की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। अपने शरीर के साथ महसूस करो अपनी चेतना को, और धीमे धीमे वो क्रिस्टलाइज हो जाएगी। जो मन में बहती रहती है वहाँ से हटकर चेतना में ठहर जाएगी, और तुम्हें अपना सच्चा स्वभाव महसूस होगा। और ऐसे इंसान के लिए, मतलब तुम्हारे लिए, तब ये जो मौत का एक कॉन्सेप्ट है ये मजाक लगेगा। कॉन्सेप्ट मतलब होता है एक आइडिया। तुम ये कहोगे मैं कैसे मर सकता हूँ? मरना तो केवल एक आइडिया है, एक विचार है। अगर तुम किसी चीज़ को अपना धर्म, रिलीजन मानना चाहते हो तो एक ही चीज़ को मानो, विश्वास। अपने गुरु की बात को विश्वास, अपने गुरु के शब्दों को स्ट्रिक्टली रोज ऑब्जर्व करो। यही तुम्हारा मंत्र होना चाहिए, मेरा कोई और रूप नहीं है, केवल चेतना हूं मैं। और उसके बाद जो करना है सो करो, चिंता मत करो। चिंता करना तुम्हारी बुद्धि का वेस्ट है, तुम्हारी ऊर्जा का बर्बादी है। पता है इस दुनिया को कौन चला रहा है? सब चीज़ अपने आप हो रही है भगवान के अंदर, भगवान द्वारा, भगवान की एनर्जी से और भगवान की मर्जी से। तुम्हें किस चीज़ की चिंता हो रही है? इसमें जो सबसे पावरफुल लाइन मुझे लगी, स्पेस की ताकत है फियरलेसनेस। एटम बॉम्ब फट जाए, आग लग जाए, आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, स्पेस का रूप नहीं बदलता। और हमारी चेतना स्पेस की तरफ फियरलेस है। इसलिए जब भी कोई विचार पकड़े, प्राण की मदद से, सांस की मदद से स्पेस में आ जाएं, अपने अंदर के विचारों के बगल में आ जाएं। शुरू में रिपीट भी कर सकते हैं कि ये शरीर मैं महसूस कर रहा हूं, लेकिन मैं शरीर हूं नहीं। इस शरीर में बहने वाला एहसास हूं, जो बाहर भी है, अंदर भी है। अभी कल एक भाई साहब ने फ़ोन किया कि सर जो आप वीडियो बता रहे हैं उस पर मुझे विश्वास हो गया। और मैं ऑफिस में बैठा हुआ था और अचानक से मेरा मन सुन्न हो गया, एकदम चुप, आवाज़ ही नहीं आ रही। मैं तो डर गया, घर गया, कोई विचार नहीं आ रहा है। फिर मैंने ज़बरदस्ती कुछ सोचा ताकि विचार आए। क्या करूं बताइए, मैं डर गया हूं। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। विश्वास हो गया तो अनुभव हो गया। डर भी हमारे शरीर का एक रिस्पॉन्स है। जब कुछ नया होता है तो डर जाता है। तो हमारा सेल्फ फियरलेस है, अभय है, स्पेस की तरह।